क्या आपको भी लगता है कि आप इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस इंसान की तरह स्टक हैं? आप इस ढक्कन को नहीं खोल पा रहे हैं, आप नेट और जेआरएफ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है? आज इस वीडियो में बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसका जवाब आपको देने वाला हूँ, ठीक है? बिकॉज़ अगर देखा जाए तो इस बार भी रिजल्ट आए हैं, ठीक है? पेपर कैसा भी था, कितना भी टफ था, कैसे भी प्रकार का था, बट इसके बावजूद भी इतने सारे लोगों ने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। तो ऐसा क्या हुआ जो आप नहीं क्रैक कर पाए, ठीक है? नाउ डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर बहुत ऊल जलूल था, फैक्ट से भरा हुआ था। अगेन मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्रैक किया, बट पेपर ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे क्वेश्चन उल्टे सीधे आए थे, बहुत सारे फैक्ट भरे क्वेश्चन थे, उसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। बिल्कुल पेपर बड़ा ही फूहड़ बनाया था एनटीए ने, ओके? बट क्या पूरा पेपर वैसा था? अगर कट ऑफ को देखा जाए तो पिछली बार 244 कट ऑफ गया था जनरल का, और इस बार 214 गया है, ठीक है? मतलब 30, ठीक है, 30 मार्क्स कम, मतलब 15 क्वेश्चन कम। तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन ये होंगे जो सिलेबस के बाहर यहां वहां से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बाकी सब तो वही था ना जो आपने पढ़ा है, जो सिलेबस के हिसाब से था। तो 15 क्वेश्चन को अगर अलग भी कर दिया जाए तो बाकी 85 क्वेश्चंस में से भी अगर आप 60 75 इस क्वेश्चन सही कर लेते तो आपका जेआरएफ हो जाता। बट क्यों नहीं कर पाए, ओके? और यही जवाब हमको जानना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब आपको पहला स्टेप है कि क्वेश्चन पेपर को लीजिए, अपने सामने रखिए, जो अभी आपने लेटेस्ट पेपर दिया है उसको लेखिए, और कम से कम एक दिन उसमें माथा फोड़िए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि इसको मैंने सही किया कि गलत किया। अगर सही किया तो अच्छी बात है, गलत किया तो क्यों गलत किया? क्या मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी? तो हम नॉलेज ले लेंगे। अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज थी बट मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया था इसलिए मुझे, तो आपको पता है कि अब आपको आगे क्या करना है। और तीसरी चीज कि मैंने पढ़ा था, सब कुछ था, मुझे आता भी था आंसर, बट मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, असेंडिंग नहीं पढ़ा, डिसेंडिंग नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने कचरा कर दिया। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या गलतियां आपने की हैं। जब लिस्ट आपके पास होगी तो आपको क्लियरली पता है कि अगली बार इस ढक्कन से बाहर निकलने के लिए और यहां पहुंचने के लिए, जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है। आपको एक क्लियर लिस्ट रहेगी, टू डू लिस्ट, कि आपको अगले पूरे 6 महीने तक क्या करना है और जून में जेआरएफ कैसे लेना है। तो वो कारण आप खुद ढूंढ सकेंगे, मैं नहीं बता सकता आपको। आपको खुद उस पेपर में खकोलना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां की। बिकॉज पेपर टफ जरूर था, सारी समस्याएं थी, एनटीए की बेवफाई थी, बट उसके बावजूद भी नेट जेआरएफ हुए हैं। तो आपका क्यों नहीं हुआ, ये जवाब आपको खुद उस पेपर में से खकोलना है। इधर उधर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं चलेगा। और उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म खड़ा ही है। तो आप अपना जिस भी प्रकार की आपको समस्या लगेगी, जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी एनालाइज करने के बाद उसके आपसे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं या फिर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के प्राइस वगैरह भी लिखे हैं, जो भी स्टार्टिंग प्राइस है, और यहाँ पे कूपन कोड लिखा है, ठीक है? तो बस आइडेंटिफाई कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। एंड जून में अब इस स्टक वाले जो ट्राइंगल स्ट्रैप से बाहर निकल के जरूर आइए, ओके? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।